ओम काली जय माता दी। आपको बहुत ज़्यादा नज़र लग रही है, नज़र बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके बच्चे को बहुत नज़र लगती है और बार बार लगातार लग ही रही है। आप अपना काम करने जा रहे हैं, 90% आपका काम हो गया है और 10% आते ही सब बिगड़ जा रहा है। ये नज़र की वजह से आपकी सेहत खराब रह रही है। तो इन सब के पीछे जो मेन रीज़न नज़र है, उसके लिए आपने बहुत सारे उपाय ऑलरेडी कर लिए होंगे, फिर भी आपको उससे आराम नहीं आ रहा। तो नज़र को हटाने के लिए, नज़र बाधा को हटाने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत सरल, बहुत ही प्यारी इजी रेमेडी लेके आई हूँ। अब इसकी विधि क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी और किस किस सामग्री की हमें ज़रूरत है ये बताऊंगी। बट पहले हम रीज़न जान लेते हैं, इसका रीज़न क्या है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बच्चों के लिए। सब कुछ बढ़िया होते होते अचानक से रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, आपको भारीपन फील होने लग जाता है, आपके घर में बेफिजूल का कलेश होना स्टार्ट हो जाता है, आपके घर में नेगेटिविटी आ जाती है, आप पूजा पाठ करने से रुक जा रहे हो। तो उन सबके पीछे का जो रीज़न है वो है नज़र। अब नज़र आपके आसपास के लोग लगाते हैं, आपके जो अपने होते हैं जिनको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो, तो वो आपको बैड एनर्जीज दे देते हैं जो कि नज़र की फॉर्म में आपकी चीज़ों को खराब कर देती है। अब नज़र का कारक है शनि, तो इसीलिए बेहतर होता है कि आप शनि की रेमेडीज करें और ब्लैक कलर से दूर रहें। अब ये जो विधि मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, उसके लिए किन किन सामग्रियों की आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कैसी भी नज़र बाधा है उसके लिए रामबाण इलाज आपके लिए मैं लेके आ गई हूँ। तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको किन किन सामग्रियों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है माचिस की, फिर आपको ज़रूरत है साबुत लाल मिर्च की, डंडल वाली, इसको हम प्रॉपर डंडल वाली मिर्च बोलते हैं। ये आपको इसकी लाल मिर्ची की ज़रूरत पड़ेगी, सूखी हुई लाल मिर्च। आपको 5 पीस लेने हैं लाल मिर्च के। देन आपको लेना है काऊ डंग केक, काऊ के गोबर का उपला जो होता है आप वो ले सकते हैं, या फिर लकड़ी की भी हेल्प ले सकते हैं आप। इसके बाद हमें चाहिए एक दीपक जिसमें हमने अग्नि को प्रज्वलित करना है विद द हेल्प ऑफ काऊ डंग केक, या फिर आप लकड़ी की सहायता भी ले सकते हैं। जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो हमें चाहिए सरसों का तेल। मेक श्योर सरसों का तेल आप स्टील की कटोरी में ही ले, क्योंकि नज़र का कारक है शनि और सरसों का तेल शनि का कारक, तो ये आपको नज़र हटाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हो गई सामग्री जो आपको चाहिए इस विधि को पूर्ण करने के लिए। आप मेक श्योर करें जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो तो रात्रि के टाइम पे कर रहे हो। सेकंड चीज़, आपने ब्लैक कपड़े वियर नहीं किए हो। नंबर 3, आपको ये प्रोसेस करते हुए कोई टोके नहीं, आपने बोलना नहीं है जब तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता। तो अब मैं आपको समझा देती हूँ विधि, जो कि बहुत ही सरल है। आपने क्या करना है, आपने सरसों के तेल जो कटोरी में लिया है इसमें अपना चेहरा देखना है। सबसे पहले आपने इसमें अपना चेहरा देखा, जिसको हम छायादान बोलते हैं। तो इसमें जो भी नेगेटिविटी होगी आपके ऊपर वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। देन आपने लेनी है 5 लाल मिर्चें सूखी हुई जो हमने ली हैं। 5 को आपने डंडल से पकड़ना है, अपने सर से 27 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज वारना है। एंटी क्लॉकवाइज वारने के बाद आपने इसको सरसों के तेल की जो कटोरी है इसमें हमने अच्छे से डिप कर देना है इनको, मिर्ची को। देन हमने क्या करना है, ये जो दिया हमने लिया तो दिए में हमने काऊ डंग केक की सहायता से या फिर लकड़ी की सहायता से हमने आग को प्रज्वलित करना है। एंड जितनी भी सामग्री है, मिर्ची एंड सरसों का तेल है, इसको हमने आग प्रज्वलित होने के बाद अग्नि में डाल देना है। आपने ये सारा प्रोसेस करके इस दिए को घर के बाहर रख देना है, या तो मैं यही बोलूँगी इस प्रोसेस को आप बाहर ही करें। ये सारा सामग्री आप बाहर लेके जाएं, घर का जो मेन गेट है उसके बाहर, खुले मैदान में या फिर कहीं पे भी घर के बाहर जा कर के आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। अग्नि को जलते रहने देना है और आपने घर वापस आ जाना है, आके हाथ मुंह धोना है और हो सके तो हनुमान चालीसा आपने पढ़नी है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जब ये अग्नि शांत हो जाएगी एंड जो आपके पास लेफ्ट ओवर बच जाएंगी चीज़ें, आपने उसको डस्टबिन में डाल देना है। दिए को आप फिर से यूज़ कर सकते हैं। आपने ये प्रोसेस कम से कम 11 टाइम्स डेली करना ही करना है। 11 टाइम्स करने के बाद आप देखिएगा आपकी सारी चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नज़र की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी सेहत पे गुड इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। माँ काली की कृपा आप सब पे बनी रहेगी।
और हो सके तो आप मेडिटेट ज़रूर करिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आप से जुड़ पाएँ, अपने भगवान से जुड़ पाएँ और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ये रेमेडी आप कीजिए। मेक श्योर आप ये रेमेडी रात को ही करें। जो इम्पोर्टेंट डेज़ है इस रेमेडी को करने के वो है ट्यूसडे एंड सैटरडे, बट ये रेमेडी आप हफ्ते के बाकी दिन में भी कर सकते हैं। जो जिस दिन आपने नहीं करनी है वो है थर्सडे। थर्सडे के दिन हम ये रेमेडी नहीं करेंगे। तो ये मैंने बता दिया है विधि कैसे करनी है। विधि करने के बाद कमेंट में ओम काली लिखना ना भूलिएगा। एंड पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी है हीलिंग्स बाय नितिका। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में ओम काली लिखना नहीं भूलिएगा। ओम काली, जय माता दी। माँ काली की कृपा आप सब पे बनी रहे।